नमस्कार, मैं हूं संपदा और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम करियर विजन में। इस कार्यक्रम में जैसे कि आप जानते हैं, हम चर्चा करते हैं और जानकारी हासिल करते हैं करियर आफ्टर 12th के बारे में और अलग अलग फील्ड के अलग अलग ऑप्शंस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो इस डिस्कशन के लिए आज भी हमने अपने कार्यक्रम में इन्वाइट किया है विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के एक्सपर्ट को। तो आइए उनसे जानते हैं एक नए फील्ड के बारे में जो कि करियर आफ्टर 12th हो सकता है हमारे बच्चों का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसे कि अभी तक हमने अलग अलग फील्ड्स के बारे में जाना है, तो आज आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कार और बाकी सारी जो ऑटोमोबाइल्स होती है उसमें बहुत इंटरेस्ट होता है और वो हमेशा उसी के पीछे पड़े रहते हैं कि ये सब कैसे होता है, जो ऑटोमोबाइल का है वो कैसे सब होता है, ये मशीनरी कैसे बनती है। और कई बच्चे उनमें से ऐसे होते हैं जिन्हें ऑटोमोबाइल इस क्षेत्र में अपना करियर भी बनाने की इच्छा होती है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है क्या, एक्चुअल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती क्या है, और इसमें अगर करियर करने की इच्छा है किसी स्टूडेंट की तो किस तरीके से वो इस इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं और अपना करियर डेवलप कर सकते हैं। और इसी के साथ आपके इंस्टीट्यूशन में जो स्किल बेस्ड बिवोक डिग्री इन ऑटोमोबाइल है उस कोर्स के बारे में भी अगर आप हमें बता सके। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा, हमारे जो डायरेक्टर एंड फाउंडर है उनके इंटरव्यू में उन्होंने अंत में आपको एक बताया था, एक चीज़ आपको बताई थी, कौन कौन से नए स्ट्रीम्स विजन इंस्टीट्यूट की तरफ से इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं इस साल। और जैसे कि उन्होंने आप सभी से कहा था कि इसके बारे में डिटेल जानकारी जो है वो आने वाले एपिसोड्स में आपको ज़रूर मिलेगी। तो बस उसी तरह से वही सब जानकारी जो है वो इस एपिसोड से हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एक लिंक प्रीवियस एपिसोड से मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा। जो 5 स्ट्रीम्स आपको मंदार सर ने बताई थी वो थी ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चरल, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी और हेल्थ केयर। अब यहाँ पे इन 5 फील्ड्स के बारे में उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो बहुत ही ज़रूरी है आप सब लोगों के लिए जानना कि ये ऐसे फील्ड्स हैं जो कभी भी बंद नहीं होते हैं, स्टॉप नहीं होते हैं, फिर चाहे वो कितना भी पैंडेमिक होने दीजिए या कोई भी रिवर्स सिचुएशन आने दीजिए। ऑफ कोर्स ये सिचुएशन सदियों में एक बार आती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश ऐसा कर सकते हैं कि हम किसी ऐसे क्षेत्र में अपना करियर बनाएं जहां पे हम किसी भी तरह से कभी रुके नहीं और हमारी अपॉर्चुनिटी जो है वो हमेशा बरकरार रहे। तो आज हम यहाँ पे जानकारी लेंगे ऑटोमोबाइल इस फील्ड के बारे में। ऑटोमोबाइल में अगर आपको करियर करना है तो सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि ऑटोमोबाइल फील्ड एग्जैक्टली है क्या, ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, ये किस तरह से होता है ये एरिया ऑटोमोबाइल का। तो ऑटोमोबाइल एक बहुत ही वाइड रेंज है जॉब रोल्स की, जिसमें ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी जहाँ पे सोचा जाता है, कुछ आइडियाज़ जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, फिर उसके ऊपर डिज़ाइनिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने के बाद फिर आगे जाती है टेस्टिंग के लिए, फिर होता है मैन्युफैक्चरिंग, फिर मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो जो प्रोडक्ट है, जो गाड़ियाँ हैं वो आती है मार्केट में जहाँ पे उसका सेलिंग होता है, एंड यूज़र्स तक वो गाड़ियाँ पहुँचती है। उसके बाद होता है आफ्टर सेल सर्विस। और ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ कार और स्कूटर तक सीमित नहीं है। जी हाँ, लिटरली साइकिल से लेके हवाई जहाज़ तक और जो पानी के शिप्स है वो भी ऑटोमोबाइल का एक हिस्सा है। ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी रेंज रखती है अपने आप में, और इसीलिए ऑटोमोबाइल जो फील्ड है उसमें आपको कई सारे अलग अलग जॉब रोल्स जो है वो आपको उसमें नज़र आते हैं। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसर्च एंड डेवलपमेंट अप टू द आफ्टर सेल सर्विस, और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो तो एक और अलग एरिया है जहाँ पे हम एक्चुअल गाड़ियों का यूटिलाइजेशन करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आ जाती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। तो सिर्फ मुझे गाड़ियों से प्यार है या सिर्फ मुझे लगाव है इतना ही नहीं, आपको ये जिम्मेदारियों की भी आपको समझना है कि जब आप उस पर्टिकुलर एरिया में एंटर करते हैं, ऑटोमोबाइल में जब आप एंटर करते हैं तो आपको इन जिम्मेदारियों को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि इसमें कितने तरह के अलग अलग जॉब रोल्स जो है वो हो सकते हैं तीनों पायदानों पे, मतलब प्रोडक्शन करने से पहले, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, सेल और उसके बाद। तो इन सारी चीज़ों को मिला के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि यस, ये इंडस्ट्री कभी ना रुकने वाली इंडस्ट्री में से एक इंडस्ट्री है। इसमें काफ़ी सारे बदलाव बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, लेकिन ये सारे जो बदलाव है वो प्रॉमिसिंग है। मतलब किसी भी स्टूडेंट को अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए इसमें बहुत सारा चांस है।
इस फील्ड से रिलेटेड जो ये एक नया कोर्स बैचलर्स ऑफ वोकेशनल इन ऑटोमोबाइल, ये जो कोर्स डिज़ाइन करके जो आपके सामने आया है, जो विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल है, इस कोर्स के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी अब दे दूं। वोकेशनल कोर्स ये अपने आप में एक नया इनोवेशन है। मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री को जो है वो मेजर रोल दिया गया है। इंडस्ट्री को मेजर रोल देने का जो बेसिक उसके पीछे का जो मकसद है वो ये है कि इंडस्ट्री जितनी तेज़ी से बदलती है उतनी तेज़ी से अपने जो ट्रेडिशनल कोर्सेज है उनके सिलेबस चेंज नहीं होते हैं। ये एक प्रैक्टिकल चैलेंज है जो इंडस्ट्री फेस करती है, और कहीं ना कहीं इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिस तरह के जॉब रोल्स होते हैं उसी तरह से आप बच्चों को सिखाया जाए, स्टूडेंट को सिखाया जाए जो उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस तरह से इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे जो कैंपस है वो इंडस्ट्री खुद है। मतलब जब स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन में आते हैं तो उन्हें सिर्फ एक साल, पहला साल जॉब रेडी किया जाता है, और सेकेंड ईयर से उन्हें उस पर्टिकुलर कंसर्न इंडस्ट्री में एक्चुअल काम करते हुए उन्हें अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी करनी पड़ती है। यहाँ पे उन्हें उन जिम्मेदारियों को निभाना होता है जिस पर्टिकुलर एरिया में वो अपना करियर बनाना चाहते हैं। यानी सीखने का जो दौर है उनका, उसी सीखने के दौर में ही उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास जो है वो कराया जाता है, और वो भी कहाँ पे, एक्चुअल इंडस्ट्री में काम करते हुए। और यहाँ पे इस तरह से होता है कि जैसे आप फर्स्ट ईयर है तो जो आप सीखेंगे, जो आप अडॉप्ट करेंगे नॉलेज, ठीक है, तो आपको उसी तरह का जॉब रोल जो है दिया जाएगा। जब आपका सेकेंड ईयर शुरू होगा या जब आप सेकेंड ईयर कंप्लीट करेंगे तो आपको उस तरह से आगे की जो आपकी लेवल है उस हिसाब से आपको आपकी जिम्मेदारियों में कुछ बदलाव किया जाएगा। मतलब जैसे स्टार्ट होता है टेक्नीशियन लेवल से, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है हर एक इंडस्ट्री का। जैसे ऑटोमोबाइल का भी अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जहां पे टेक्नीशियन से अगर आप शुरू करते हैं तो जैसे टेक्नीशियन का आप जॉब रोल करते हैं, जैसे आप वहां पे वो एजुकेशन ग्रैब कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें सीख लेते हैं, उसके टेक्निक्स अडैप्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब आप जाते हैं तो आप सुपरवाइजर पोस्ट पे जाते हैं, फिर उसके आगे आप सीनियर सुपरवाइजर, फिर मैनेजर। मतलब इस तरह से जैसे जैसे आपका एजुकेशन बढ़ता जाता है आपको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको सिखाई जाती है, आपको दी जाती है, और उसका एक्चुअल एक्सपीरियंस आपको कराया जाता है। वोकेशनल कोर्सेज जिस तरह से इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसके पीछे का बेसिक मकसद यही है कि जब स्टूडेंट अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक्चुअल इंडस्ट्री एटमॉस्फेयर में जब वो मोल्ड होता है तो ऑटोमेटिकली वो इंडस्ट्री के लिए बहुत सारा अच्छा प्रोडक्टिव काम जो है वो कर सकता है। एज वेल एज सेकेंड साइड में ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि जब हम स्टूडेंट मोड में है तभी हम एक्चुअल इंडस्ट्री को जान सकते हैं और इंडस्ट्री का जो कल्चर है वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में जो बीवोक इन ऑटोमोबाइल का जो कोर्स है उस कोर्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अब ये कोर्स किस तरह से होगा और इंस्टीट्यूशन किस तरह से इसके बारे में काम करता है। सबसे पहली और ज़रूरी बात आप लोगों को ये समझनी ज़रूरी है कि ये जो बैचलर्स ऑफ वोकेशनल जो कोर्स है, ये जो डिग्री है, ये यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होने की वजह से ये प्रॉपर ग्रेजुएशन है, और इसीलिए यहाँ पे आपका 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है वो एक एडवांटेज आपको देती है कि यहाँ पे 12th साइंस या ऐसे किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम का बैरिगेशन नहीं है। 12th फिर आप चाहे आर्ट्स में हो, चाहे कॉमर्स में हो, चाहे साइंस में हो, या एमसीवीसी जैसे किसी ट्रेड से आप हो, तो भी आप एलिजिबल है बीवो के लिए एडमिशन करने के लिए। साथ में इसमें किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। मतलब यहाँ पे किसी भी तरह की ऐसी मेरिट लिस्ट नहीं लगाई जाती है जहाँ पे परसेंटेज बैरियर के हिसाब से या आपके स्ट्रीम के हिसाब से आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस तरह के कोई चांसेस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे फिलहाल एडमिशन जो है वो कम्प्लीटली ओपन की गई है। ये आपके लाइकेबिलिटी के ऊपर है। जिस किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसे ऑटोमोबाइल में अपना करियर बनाना है और वो उसका इंटरेस्ट का एरिया है, उन हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड चांस दिया जाता है, और इसीलिए एडमिशन्स जो है वो किसी भी बैरिकेड्स में न रखते हुए इसे ओपन किया गया है। इसी के साथ साथ अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है या फिर अगर आपने 10th के बाद 2 साल का ITI किया है तो ऐसे बच्चों को भी स्पेशल बेनिफिट जो है वो इसमें ज़रूर मिलता है। मतलब आप किसी और ग्रेजुएशन की तरफ जाने से अच्छा है आप ये एक जो नया एक आया हुआ जो कोर्स है, जो प्योर ग्रेजुएशन ही है एक्चुअली, उसके बारे में आप एक बार ज़रूर सोच सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का बैरिगेट टेक्निकल बैकग्राउंड का ना होने की वजह से जो स्टूडेंट नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं उन्हें, और जो टेक्निकल बैकग्राउंड सिर्फ थियरी पढ़ के आते हैं, फिर वो चाहे ITI होने दीजिए, पॉलिटेक्निक होने दीजिए, हर कोई ये जानता है कि वहाँ पे प्रैक्टिकल बेस बहुत कम है।
तो इसीलिए इन सभी बच्चों को इकट्ठा फर्स्ट ईयर में आपको सबसे पहले साल में इंडस्ट्री रेडी किया जाता है। इंडस्ट्री रेडी करने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। जिस इंडस्ट्री में हम एंटर करने वाले हैं, जैसे आज हम ले रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बेसिक सिस्टम्स कैसे होते हैं, गाड़ियों में कौन कौन से सिस्टम लगे होते हैं, उनमें मैकेनिकल पोर्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोर्शन क्या होता है, डिजाइनिंग किस तरह से होती है, जो भी चीजें हैं उसका जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज जिससे आप इंडस्ट्री रेडी हो सकते हैं, वो बेसिक नॉलेज अलॉन्ग विद सम बेसिक प्रैक्टिकल्स, जिसका कंटेंट 70% है। प्रैक्टिकल जो एरिया है उसका कंटेंट 70% है, 30% आपको बेसिक नॉलेज जो है उसका दिया जाता है। और फर्स्ट ईयर में सभी स्टूडेंट को इंडस्ट्री रेडी किया जाता है ताकि आपको पता चले कि किस तरह से ये चीजें आपको आगे करनी है आने वाले 2 सालों में। ये जो फर्स्ट ईयर आपका यहां पे होता है, इस फर्स्ट ईयर में आपको इंडस्ट्री रेडी जब किया जाता है तभी भी आपका एक सर्टिफिकेशन या एक पायदान, एक लेवल जो है वो आप क्रॉस कर लेते हैं, जिसे डिप्लोमा कहा जाता है। मतलब जो अदर ग्रेजुएशन है उनके साथ अगर मैं इस वक्त इसे कंपेयर करूं तो फर्स्ट ईयर अगर किसी भी नॉर्मल ग्रेजुएशन का अगर मैं करता हूं तो उस फर्स्ट ईयर के कोई मायने नहीं होते हैं। मुझे पता नहीं होता है कि फर्स्ट ईयर मैंने किया है मतलब मैं किस लेवल पे काम कर सकता हूं, या उस फर्स्ट ईयर को काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा अगर मैं कहीं पे जॉब के लिए जाता हूं। लेकिन बीओ का ऐसा नहीं है। बीओ का फर्स्ट ईयर अपने आप में एक सर्टिफिकेशन है जिसे डिप्लोमा लेवल कहा जाता है, और अगर इस बेस पे आप इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो आप एक लेवल पे, एक पायदान पे काम करते हैं। बस यही यहां पे होता है। जैसे ही फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है, इंस्टीट्यूशन की तरफ से विजन इंस्टीट्यूट आपको मोबिलाइज करता है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। जैसे ही आप इंडस्ट्री में मोबिलाइज हो जाते हैं, सेकेंड ईयर जो आपका शुरू हो जाता है, जहां पे वहां पे आप अपने चॉइस के हिसाब से काम कर सकते हैं। जिन्हें इंजन्स में काम करना है, जिन्हें सर्विसिंग में काम करना है, अगर किसी को डेंटिंग पेंटिंग में जाना है, या किसी को ऑटोमोबाइल के इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में इंटरेस्ट है, ऑटो इलेक्ट्रिकल जिन्हें सीखना है, या किसी और को कोई और पर्टिकुलर सेल्स या ऐसे किसी सेगमेंट में इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चों को यहाँ पे मोबिलाइज किया जाता है और बच्चे जो है जिम्मेदारी से वहाँ पे इंडस्ट्री में अपना रोल जो है वो निभाना शुरू करते हैं। यहाँ पे ये सेकेंड ईयर जब कंप्लीट करते हैं पर्टिकुलर सर्टेन इंडस्ट्री के साथ, तो यहाँ पे उन्हें और एक बेनिफिट मिलता है। जैसे कि फर्स्ट ईयर डिप्लोमा कहा जाता है, वैसे सेकेंड ईयर जो स्टूडेंट सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं उन्हें एडवांस डिप्लोमा इस स्टेज का सर्टिफिकेशन जो है किया जाता है। यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा के बाद जब वो थर्ड ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तब उन्हें थर्ड ईयर का जो सर्टिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन का दिया जाता है, जिससे बैचलर सर्टिफिकेट कहा जाता है, जो है बैचलर्स ऑफ वोकेशनल, जहां पे आपका डिग्री जो है वो पूरी हो जाती है 3 साल के इस कोर्स में, जिसमें से 2 साल आप एक्चुअल जॉब रोल करते हुए, इंडस्ट्री के साथ काम करते हुए अपना एजुकेशन पूरा करते हैं, जो एक ब्यूटी है इस पर्टिकुलर कोर्स की। यहां पे अपॉर्चुनिटीज देखिए किस तरह से बढ़ जाती है। नॉर्मल डिग्री या नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो वो इंडस्ट्री आपके लिए नहीं होती है और इंडस्ट्री के लिए आप भी नए होते हैं। दोनों तरफ से ये चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे 2 साल आप इंडस्ट्री के साथ रहने के साथ साथ ही आप इंडस्ट्री के लिए भी यूज टू हो जाते हैं और इंडस्ट्री को भी ये पता होता है, क्योंकि जो दोनों साल आप जहाँ जहाँ पे भी काम करते हैं, आपके इस रेगुलर एजुकेशन के सर्टिफिकेशन के साथ साथ उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये सर्टिफाई किया जाता है कि ये जो स्टूडेंट है ये इस बीवोक के सफर में हमारे साथ इस पर्टिकुलर जॉब रोल पे था, यानी इंडस्ट्री को ये पता चल जाता है कि आप भी इंडस्ट्री के लिए नए नहीं हैं। तो ऑटोमेटिकली आपका 3 साल का एजुकेशन तो कंप्लीट होता है अलॉन्ग विद 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस, एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस। तो इससे आप खुद सोच सकते हैं कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी बढ़ जाती है। और इसी के साथ साथ अगर ये ग्रेजुएशन है तो वो सारे बेनिफिट भी आपको जरूर मिलते हैं जो एक नॉर्मल रेगुलर ग्रेजुएशन करने के बाद हम सोचते हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं ग्रेजुएशन करता हूं तो जिंदगी में कहीं ना कहीं एक बार मैं ये जरूर सोचता हूं कि मैं एमपीएससी यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्टाफ सिलेक्शन जिसे कहा जाता है, उसको मैं एक बार तो अटेंड करूं, मैं एक चांस लूं ताकि मैं कहीं गैजेटेड ऑफिसर बन सकूं या उस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी में ग्रैब कर सकूं। तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे बीओ के स्टूडेंट्स के लिए भी इक्वली अवेलेबल है। जी हाँ, ये यूजीसी रिकॉग्नाइज होने की वजह से आफ्टर परस्यूइंग दिस बीओ डिग्री आप एमपीएससी और यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का एलिजिबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ साथ जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं बहुत बार वो एमबीए के लिए जाते हैं। ये एक ट्रेंड है, एक फैशन आया हुआ है जहां पे ग्रेजुएशन प्लस एमबीए, यानी जैसे हम कहते हैं कि क्रीम उसके ऊपर एक केक के ऊपर क्रीम, उस तरह से एक ये भी एक माना जाता है कि अगर आप आपके ग्रेजुएशन के पास एमबीए अगर आप परस्यू करते हैं, फिर वो मार्केटिंग होने दीजिए, एचआर होने दीजिए, तो आपका जो डेजिग्नेशन है कंपनी का उसमें आपको प्रमोशन या इंक्रीमेंट के लिए बहुत आसानी हो जाती है। ये सारी चीज़ें बीओ के साथ भी लागू है और बीओ के बाद भी आप एमबीए एंट्रेंस के लिए जा सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में।
वन नेशन वन सर्टिफिकेशन, ये एक और ब्यूटी इस कोर्स की है, जहां पे आप देश भर में कहीं पे भी आपका जो एजुकेशन है वो आप कर सकते हैं। इसमें मास्टर्स से लेके आप पीएचडी तक का सफर भी आगे कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम ये यहाँ पे विजन इंस्टीट्यूशन की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए लाया गया है। विजन इंस्टीट्यूशन मोर देन 2500 इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है अलग अलग सेगमेंट्स में। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की तरफ से बच्चों को लाइफ टाइम असिस्ट भी किया जाता है उनके जॉब के लिए। उनके ये जो सारे सिस्टम्स हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्कआउट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को किसी भी लेवल पे कोई भी परेशानी ना हो। अगर आप इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं और यहाँ पे एनरोल करना चाहते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है www.visiongroupcareer.com पे एक बार जरूर विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। ऑटोमोबाइल करियर जिनको बनाना है उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी आपने बताया। थैंक यू सो मच।